तो नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेज वाला होने जा रहा है, क्योंकि आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने वो इतिहास बता दिया, वो सच्चाई बता दी कि क्यों मुस्लिम धर्म के लोग इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी अनपढ़ और पढ़े लिखे कम है। आज उनकी संख्या क्यों इतनी अनपढ़ों में अधिक है, इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और प्रमाणित करके बताया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ 1947 में तो 567 रियासतें थी। ये बताइए, आज हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, देश की सबसे अधिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी है। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी है। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी है। अगर इन सबको प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, आगे बढ़ने के सारे अवसर मिल रहे हैं, तो माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है, उसके साथ कैसे समस्याएं विचार करने का विषय। और जब देश आजाद और मोहब्बत की, किसी ने दिखाने की कोशिश की कि हमें तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो किसी ने दिखाने की कोशिश की कि फला को तुमसे बड़ी अदावत है, और उस सियासत ने कहां यह पहुंचाया सभापति जी, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत की ज्यादा खतरनाक बात यह हो रही है कि अब यह बहुत उग्र स्वरूप में आगे बढ़ने का एक प्रयोग किया जा रहा है। और उसका उदाहरण मैं यह कहना चाहूंगा, जब सीए का विरोध हुआ तो विषय क्या था कि असम की संस्कृति की रक्षा करनी है या असम के लोगों के हितों की रक्षा करनी है। मगर सबसे पहले आंदोलन कहां शुरू हुआ? जामिया में, उसके बाद अलीगढ़ में, उसके बाद नदवा में, उसके बाद हमारे दूसरे सदन के सांसद है जो हैदराबाद के सबसे बड़े झंडा बरदार, अलंबरदार बन गए। और सबसे पहले रेजोल्यूशन कहां पास हुआ? केरल की असेंबली में। अब बहुत ही सहजता से समझा जा सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये। और सुनिए, फिर उसके उपरांत क्या हुआ सभापति महोदय? ये सारे विषय गौण हो गए। पता नहीं कौन कौन से विषय आने लगे उसके अंदर, कश्मीर से लेकर धारा 370 से लेकर देश को अलग करने से लेकर आसाम को परमानेंट अलग करने तक। तो ये देखकर यह मन में संदेह उत्पन्न होता है कि यह सारा का सारा जो घटनाक्रम है, हम सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, हमें यह समझना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से हैं, क्या हमारे संविधान के हिसाब से हैं, या जो संविधान में कमेटियों में लिखा उसके हिसाब से हैं, या फिर ये कोई एक खतरनाक प्रयोग है, हम जाने में अनजाने में उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। बड़े प्रसिद्ध शायर है राहत इंदौरी उनकी, और बड़ी फेमस कविता, आप लोगों को बहुत ध्यान होगी कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, आगे है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। प्रथम बिंदु पे यदि हम जाएं, जो वहां से समाप्त करना चाहूंगा, प्रथम बिंदु पे जाएं तो उन्होंने क्या कहा? 21वीं सदी के तीसरे दशक की शुरुआत हो रही है। अब मैं कहना चाहूंगा, जब 21वीं सदी और तीसरा दशक आए तो हमें थोड़ा सा, हम अगर गौर करें तो जब 20वीं सदी का पहला सूरज उगा था सन 1901, उस समय इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की। 20वीं दशक के मध्य में यानी 1951 में जब इस देश में पहला सूरज उगा तो इस देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और 2001 में जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पे पड़ी तो इस देश में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा की। और दूसरे दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की। तीसरा दशक शुरू हुआ तो दोबारा और अधिक बहुमत की। इसका मतलब नियति का संकेत है कि 20वीं सदी अंग्रेज की थी, 19वीं सदी अंग्रेज की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी, और 21वीं सदी भारतीय जनता पार्टी की है। इसलिए आप सब सत्य को ढका नहीं जा सकता। आधी दोपहरी में अंधियारा सूरज पर छाई से हारा। इसलिए अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। तो देश के इस सुन लिया ना, इसमें सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे सीधे तौर पे बता रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी रियासतें मुस्लिमों को ही थी, सबसे बड़े सिस्टम इन्हीं के पास तो थे। मौलाना, चाहे आप नवाब पटौदी का ले लीजिए, कई एग्जाम्पल मिलेंगे उस समय, अगर आप बुक्स में उठा के देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे जिनमें देखेंगे कि इनकी रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज तो ये एकदम निचले स्तर पर चले गए हैं। आज अगर शिक्षा की बात करें तो ये माइनॉरिटी में सबसे निचले स्तर पे है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि इन्होंने शिक्षा को कम महत्व दिया, इन्होंने अपने मौलानाओं, अपने नेताओं के चक्कर में जिहाद को अपना लिया, बरगला गए, भड़क गए और शिक्षा से दूर चले गए। ये इन्होंने अपने धर्म का विशेष महत्व दिया और शिक्षा को त्याग दिया। ये केवल सिस्टम में बच्चा पैदा करने में लगे रह गए, जनसंख्या बढ़ाने में लगे रह गए, और अपने सिस्टम को इन्होंने पढ़ाई की ओर से निकाल लिया। यानी पढ़ाई की ओर इनका झुकाव हुआ ही नहीं, शिक्षा की ओर इनका झुकाव हुआ ही नहीं, और केवल देश विरोधी गतिविधियों में, अपने समाज को बढ़ाने में, अपने धर्म को बढ़ाने में लगे रह गए। और यही कारण है कि आज ये समाज में बहुत ही पिछड़े स्तर पे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। महादेव, बाय बाय। हेलो।